वेलकम बैक टू दी फिजिक्स शाला। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपीपी नंबर 7 के सॉल्यूशंस के बारे में, जो कि बेस्ड है लेक्चर 5.8 पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है लेंस विच इज थिन एट सेंटर एंड थिक एट द एजेस इज कॉल्ड। तो ऐसे लेंस जो कि सेंटर पर थिक होते हैं और एजेस पर थिन होते हैं, वो कौन से लेंस होते हैं? उस लेंस को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, डेफिनेशन कॉन्वेक्स और कॉन्केव की इसी तरीके से आती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एजेस। तो थिन एट द सेंटर जो होगा, ठीक है, सेंटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है लेंस, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो बोला गया है लेंस विच इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एजेस इज कॉल्ड। तो सेंटर से थिन हो और एजेस पर थिक हो, ऐसे लेंस होते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, कॉनकेव। सारे लेंस ऐसे होते हैं, ये इस तरह का हो गया या फिर इस तरह का हो गया, ठीक है ना, या फिर कुछ इस तरीके का हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ट्स द पैरेलल रे ऑफ लाइट। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ट्स द पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल ऑन इट इफ। ये बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज करता है। सही बात है, हमें पता है, लेकिन कब कन्वर्ज करता है, इसकी कंडीशन क्या है? तो बेसिकली एक बेसिक सा रूल है जो हमें पता है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्ज ही करेगा, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस नॉर्मली है, इसका आपको पता है कि कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लेंस का। ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज लेस देन और लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का ज्यादा रहेगा, तो ऑप्शन इसका क्या बन जाना चाहिए? ए ऑप्शन इसका बन जाना चाहिए। ठीक है, जिसमें बोला गया है कि एक लेंस हमें दिया हुआ है जिसकी दो सरफेसेस जो है कर्व सरफेस, उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है, फोकल लेंथ हमें निकालनी है। तो इस तरीके से ये गिवन है ना। ये R1 दिया हुआ है, दिस इज R2 एंड यहाँ पर है NL, इट इज 1.5। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है। तो R1 हमें पता है यहाँ पर दिया है 10 सेंटीमीटर, R2 जो है वो दिया है हमें 20 सेंटीमीटर और NL की जो वैल्यू ली है वो है 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी 1.5। हमें फोकल लेंथ निकालनी, तो हमें पता है इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा फोकल लेंथ जो निकालते हैं हम, तो उसके लिए NL डिवाइडेड बाई NM माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो NL तो हो गया 1.5 माइनस 1 और ये वैल्यू और 1 अपॉन ये R1 है। अब देखो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर से हम देख रहे हैं, यहाँ से रे आ रही होगी और इधर जा रही होगी। तो इस वाली सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आएगा वो इस तरफ आएगा, तो इसकी रेडियस इधर आएगी। तो हमें यहाँ से देखना है, तो इस तरफ से इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव, तो R1 तो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। और जो R2 होगा इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इसका बनेगा वो इधर आना चाहिए। तो इससे अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव। तो ये वाली जो टर्म है वो हमें कैसी लेनी पड़ेगी? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस और माइनस 1/20। ठीक है, और वैसे भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। कभी भी कॉन्वेक्स अगर लेंस आता है तो ये वाली जो टर्म है, कॉन्वेक्स लेंस अगर कभी भी आता है तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये वाली टर्म जो है कॉन्वेक्स लेंस अगर कभी आता है तो ये वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव ही बनेगी। मैं सिर्फ इस टर्म की बात कर रहा हूँ, ये वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव बननी चाहिए किसी भी तरीके से। अगर ये पॉजिटिव नहीं बन रही है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट वाली साइड पॉजिटिव होगी, ये फर्स्ट साइड पॉजिटिव है और ये वाली साइड जो है वो नेगेटिव आएगा। ये R1 मैक्सिमम कॉन्वेक्स के लिए बात कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव रहेगा और R2 नेगेटिव बनेगा, है ना। तो तभी जाके ओवरऑल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव बनती है। तो ये 1.5, तो ये बन जाएगा 0.5 और 1/10 प्लस 1/20। इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो 0.5 इंटू ये बन जाएगा 3/20
और अच्छे से सोल्व करोगे तो 1/f इक्वल्स टू बन जाएगा 3/40 एंड f इक्वल्स टू 40/3 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन बन जाएगा सी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। ठीक है, 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है व्हेन रे पासेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर देन, किसी भी लेंस के अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास होती है, कोई भी लेंस है चाहे इस तरह का हो चाहे इस तरह का लेंस दिया होगा, इनके ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे पास होती है तो विदाउट एनी डेविएशन वो पास हो जाती है, ये चीज हमें पता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बनेंगे विदाउट, तो ए ऑप्शन दिया है इट डेविएट्स मैक्सिमम, बी दिया इट डेविएट्स 90 डिग्री, इट डज नॉट डेविएट और कैन नॉट से एनीथिंग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, इट डज नॉट डेविएट। तो ये डेविएट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस देन पोजीशन ऑफ इमेज इज। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है फोकल लेंथ जो है वो दी है 20 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट है वो 30, ऑब्जेक्ट जो है लेंस से कहाँ रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर। तो हमें पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है। तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से हमें पता है कि 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u हम लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी लेंस और मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो कुछ चीजें जो फिक्स होती है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस जो होगा उसके लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये चीज ध्यान रखना। नॉर्मल क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उसमें कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। कॉन्वेक्स जो होगा उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है आपको, पॉजिटिव एफ जो है वो पॉजिटिव लेना। क्वेश्चन जो दिया जाएगा आपको सर ने लेक्चर में एक डिस्कशन भी कराया होगा कि उसमें मीडियम चेंज करने से नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम से, लेंस जो है उसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम ही दिया जाता है। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो नॉर्मली उस सिचुएशन में फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स की वो पॉजिटिव ही होती है। और ये वही क्वेश्चन है, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो फिर वो आपको मेंशन करेगा। बाकी सिचुएशन में ये कंडीशन आप ले सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स की इसको मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा और यू को आप नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यू को नेगेटिव लेके चलो, चाहे किसी भी टाइप की सिचुएशन आ रही, यू को नेगेटिव ले लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं निकालता हूं तो 1/, ये बन जाएगा 20, 1/v, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी साइन का डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, माइनस का 30। तो 1/v विल बी 1/20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/30। तो ये हो गया 60, ये 3 - 2 तो ये बन जाएगा 1/60। तो जो v की वैल्यू है वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर अपोजिट। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा दिया हुआ है, सी और डी में 60 सेंटीमीटर लिखा है। तो एक्चुअली क्या होगा, अब ये ऑब्साइड कहां पर बन रही होगी, तो एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ रियल इमेज बन रही है। ठीक है ना, रियल इमेज बन रही है या फिर वर्चुअल इमेज बन रही है, उसका हमें पता करना है। तो देखो लेंस के केस में क्या है, यहाँ पर ये इमेज रखी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था तो ये वाली साइड जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। ऑब्जेक्ट जिस तरफ रखा हुआ है तो यू तो हमने नेगेटिव लिया है, वी जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव तो इस साइड वाली, इस तरफ वाली डिस्टेंसेस को लेते हैं, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इमेज जो है इधर कहीं बनी होगी और इमेज इधर बन रही है, इसका मतलब रियल बन रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया 60 सेंटीमीटर अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इज डिप्ड इनसाइड द वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 देन इट एक्ट एज। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉन्केव लेंस दिया हुआ है, सॉरी कॉन्केव लेंस है, मे बी आई हैव रेड इट कॉन्वेक्स। तो कॉन्केव लेंस हमारे पास दिया हुआ है। तो कॉन्केव लेंस जो दिया हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर हमें दिया हुआ है NL = 4/3।
ठीक है। तो और इसको हमने, अब हमें पता है कि कॉन्केव लेंस जो होता है वो डाइवर्ज करता है रेज को। कॉन्केव लेंस क्या काम करता है? डाइवर्ज करने का काम करता है। लेकिन अब क्या होगा कि इसको कंडीशन ये बोलेगी है कि इसको वाटर में डिप कर दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चारों तरफ वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, तो वाटर में डिप कर दिया। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास? 3/2 दिया हुआ है। ठीक है। तो ये सिचुएशन आपने लेक्चर में भी देखी होगी, लेक्चर जो 5.8 लेक्चर है उसमें सर ने बताया होगा कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो तब तो वो जैसे नॉर्मल काम करता है वैसे ही करता है। लेकिन अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए तो वो जस्ट अपोजिट काम करने लगेगा, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो जब भी कनकेव लेंस का जो फोकल ये है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और वाटर का मीडियम का ज्यादा है, इसका मतलब अब ये जो लेंस है ये किसकी तरह काम कर रहा होगा? ये कनकेव, ये किसकी तरह काम करेगा? ये बेसिकली रेज को डाइवर्ज करने की जगह रेज को कन्वर्ज करने का काम करेगा। और कन्वर्ज जो काम करता है वो करता है कॉन्वेक्स लेंस। तो ये एज ए कॉन्वेक्स लेंस काम करने लग जाएगा, मतलब जस्ट इसकी जो इसकी वर्क है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? सी, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है फोकल लेंथ आपको दी है, पावर हमें निकालनी है। तो फोकल लेंथ जो है वो होती है 20 सेंटीमीटर। पावर निकालते हैं तो 1/f, और f को मीटर में लेते हैं तो 1/20 सेंटीमीटर है। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो 1/20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये क्या निकल कर आएगा? 5 डायोप्टर। अब बात आती है कॉन्वेक्स लेंस के पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सीन है, कि पॉजिटिव कब लेना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कॉन्वेक्स लेंस की अगर फोकल लेंथ दी हुई है, उन्होंने डायरेक्ट बोला हुआ है कि फोकल लेंथ ये है कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है और कॉन्केव की नेगेटिव लेनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन आंसर में आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दिया हुआ है, तो उसकी हमें बतानी है कि पावर क्या होगी कॉम्बिनेशन की। तो पावर निकालने का तरीका क्या है? पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो लेंसेज की कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन के लिए हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं और फिर उसका अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पर जो भी साइन हम रखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे वो विद साइन पुट करेंगे, इसका खास ध्यान रखना। तो f1, अब यहाँ पर आपको मोड ऐसे कुछ वैल्यूज जो है वो इस तरीके से दी हुई है 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर आपको f1 और f2 का सिर्फ मैग्नीट्यूड शो किया गया है, साइन आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग लगाना है। तो f1 जो है बेसिकली कनकेव, ये कॉन्वेक्स है, आपको फिगर में शो भी हो रहा होगा, और ये कॉन्केव है, कुछ इस तरह की फिगर है। ये f1 और ये f2 दिया हुआ है। तो f1 के लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है, तो ये कितना बनेगा? 1/10 प्लस 1/-20। सोल्व करेंगे ये माइनस ये वैल्यू आ जाएगी और 1/f इक्विवेलेंट। तो पावर हमें निकालनी है, पावर इक्विवेलेंट, तो ये बन जाएगा 1/f इक्विवेलेंट, देन इट विल बी 20 सेंटीमीटर एंड 100 डिवाइडेड बाई 20। 100 कैसे आ रहा है? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 5 डायोप्टर। ठीक है। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, रेड कलर इज यूज्ड इन ट्रैफिक लाइट एज ए स्टॉपिंग सिग्नल बिकॉज। देखो रेड कलर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, वो दूर से भी दिखाई दे सकता है, तो रेड कलर इसलिए यूज किया जाता है। अब स्कैटरिंग किसकी कम होती है, तो ऑप्शन देख लो। इट फर्स्ट दिया हुआ है इट स्कैटर्स मैक्सिमम, बी दिया इट स्कैटर्स मिनिमम, इट शाइन्स गुड, इट इज कन्वेंशनल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर जो है 9th वाले का वो बन जाना चाहिए बी। दिया हुआ है when light falls on the dust particle then scattering occurs। ठीक है, लेकिन कब होती है लाइट? जब डस्ट पार्टिकल पर गिरती है तो डस्ट पार्टिकल की जो साइज है वो या तो लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा होनी चाहिए या लाइट की वेवलेंथ के ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया हुआ है, साइज ऑफ पार्टिकल्स लेस देन वेवलेंथ। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेवलेंथ और साइज ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू वेवलेंथ डजंट मैटर। तो इसका मतलब जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो वेवलेंथ के लगभग बराबर या
वेवलेंथ जो है उससे ज्यादा होनी चाहिए, उसके डायमेंशन से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 11 में आपको क्या दिया हुआ है, 11 में पूछा हुआ कनकेव लेंस में बी यूज्ड एज ए कन्वर्जिंग लेंस। देखो अब कॉनकेव लेंस बेसिकली डाइवर्ज करता है नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन अगर इसको एक ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेंस से ज्यादा हो, तो वो वहां पर अपनी नेचर को चेंज करके कनकेव की जगह किस में चेंज हो जाएगा, कन्वेक्स में। मतलब फिजिकली नहीं चेंज होगा, लेकिन एक्ट उसकी जो नेचर है वो चेंज हो जाएगी। तो कन्वेक्स लेंस की तरह वो डाइवर्ज की क्या करने लगेगा, कन्वर्ज करना शुरू कर देगा। तो इसका आंसर बेसिकली है यस। मे भी पूछा है उसने कि क्या यूज किया जा सकता है, तो हाँ यूज किया जा सकता है, बस कंडीशन हमें पता है ही सही। तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा यस। इसके बाद 12 नंबर है मैग्निफिकेशन बाय अ लेंस इज m इक्वल टू -2। देखो मैग्निफिकेशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है ये बताता है। मैग्निफिकेशन बताता है इमेज की जो हाइट या साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से कैसे होगी। तो अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा है ना। और अगर m की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब साइज ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज या फिर हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट या साइज से छोटी है। अब आती है बात उसके आगे जो साइन लगा हुआ होता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव बताता है कि जो इमेज है वो इरेक्ट बनी है। इरेक्ट का मतलब जिस तरफ अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखा है तो इमेज भी सीधी है। और नेगेटिव साइन बताता है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, मतलब दोनों अपोजिट नेचर में बनी हुई है, एक ऊपर है तो एक नीचे बनी हुई है। अब एक चीज जो पहले भी हमने डिस्कस की थी कि जो अगर पॉजिटिव कोई भी इमेज इरेक्ट होती है तो वो वर्चुअल होगी, और कोई भी इमेज अगर इन्वर्टेड होती है तो वो हमेशा रियल होगी। तो इस तरह से ऑप्शन में देखें तो 2 से हमें मैग्नीट्यूड से पता चल रहा है, ये माइनस का अलग मीनिंग होता है, 2 का अलग मीनिंग है। तो m इक्वल टू -2, तो 2 से तो पता चल रहा है कि एनलार्ज है, तो सारे ऑप्शन में एनलार्ज दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव लिखा हुआ इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज है। अब इस इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें इन्वर्टेड है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें इन्वर्टेड दिया हुआ है, सी वाला। तो इन्वर्टेड है तो रियल भी होगी, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे डीपीपी नंबर 7 के 12 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आगे कोई और डीपीपी भी आती है तो फिर उसके वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। थैंक यू वेरी मच।